हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 8 लेने वाले हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, एंड दैट इज माय फेवरेट चैप्टर। तो अगर वो मेरा फेवरेट है तो समझो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, बहुत ही शिद्दत से बड़ा मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चैप्टर का नाम क्या बेटा हमारा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हमारा आज लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और साथ में एग्जांपल्स लेंगे जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 8.1। एक एक एग्जांपल को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में, ये जो वर्ड है ये बोलना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। इस वर्ड को बेटा अगर मैं 3 पार्ट्स में तोड़ू, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री। सो बहुत ध्यान से देखेंगे। ट्राई मतलब होता है बेटा 3, ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है। गॉन मतलब होता है साइड्स, साइड्स, ठीक है। एंड देन मैट्री मतलब होता है बेटा मेजरमेंट, 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 ठीक है। नाउ 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा मैथ्स में शेप होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, ऐसा कौन सा मैथ्स में शेप होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं। तो आप बोलोगे सर 3 साइड्स का हमारे पास एक ही शेप होता है, दैट इज ट्राइंगल, ठीक है। सो ट्राइंगल जो होता है हमारे पास बेटा उसमें 3 साइड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे और उसके साइड्स के मेजरमेंट को लेंगे और यहाँ पे हम कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। देखो सो ट्राइंगल जो है हमारे पास बेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे राइट ट्राइंगल की। किसकी बात करेंगे, राइट ट्राइंगल की, ठीक है, राइट ट्राइंगल की। सो राइट ट्राइंगल कौन सा होता है बेटा, राइट ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक 90 डिग्री मतलब एक राइट एंगल होता है, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे बोलते हैं हम राइट ट्राइंगल। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, और डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है राइट ट्राइंगल के बारे में। सो मैं एक राइट ट्राइंगल ले रहा हूं, मैं एक राइट ट्राइंगल ले रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सो यहां पे हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसकी हम नेमिंग करेंगे ए, बी एंड सी। तो यहां पे बेटा हमारे पास बी पे क्या है, 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जो कि क्या है हमारा राइट ट्राइंगल है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स के बेटा नेम है जो हमें याद करने हैं। सो हमारे पास ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये होती है लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस, ठीक है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। देन हमारे पास ये जो होता है ये होता है बेटा परपेंडिकुलर और इसको हम बोलते हैं बेटा बेस, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है। परपेंडिकुलर और बेस इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। नाउ यहां पे हमें एक रेशियो याद करना है, दैट इज पीबीपी अपॉन एच बी। इसको याद कैसे करेंगे, अब इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो जब आप इसको लर्न करेंगे तो यहां से हमारे पास रेशियोज निकल के आएंगे, रेशियोज निकल के आएंगे। सो देखेंगे बहुत ध्यान से, P अपॉन एच, सबसे पहले लेंगे P अपॉन एच जो कि हमारा है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा। देन B अपॉन एच सेकेंड वाला लेंगे बेटा, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। देन P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेटा टेन थीटा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे 6 रेशियो हम यहाँ पे लिखेंगे, साइन कॉस टेन। नाउ हम इनको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे B अपॉन पी, इसको रिवर्स करेंगे B अपॉन पी, ये होता है बेटा कॉट थीटा, ठीक है। देन इसको रिवर्स करेंगे H अपॉन बी, ये होता है सेक थीटा। एंड देन लास्ट इसको रिवर्स करेंगे H अपॉन पी, ये होता है बेटा कॉसेक थीटा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये रेशियोज मिल जाएंगे, ठीक है। पीबीपी अपॉन एचएचबी को आप लर्न करोगे तो ये 6 रेशियो आपके पास आ जाएंगे।
अब हम जो भी ट्रिक्स सीखेंगे उसके लिए आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। आपको अगर इस सीक्वेंस को लर्न कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, ठीक है। आपका सीक्वेंस गड़बड़ाना नहीं चाहिए, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, आपको इसी तरीके से इनको याद रखना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। सो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अगर इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ बहुत दिक्कत आएगी, सही बता रहा हूं, बहुत दिक्कत आएगी आगे आने वाले ट्रिक्स में जब हम बात करेंगे, ठीक है। सो आपको यही सीक्वेंस याद करना है, एक एक चीज पहले लेक्चर से ही पकड़ के चलो, समझ के चलो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। चैप्टर बहुत टफ है लेकिन बहुत ही इजी बना देंगे, इजी बना देंगे, बहुत ही आसान बना देंगे। कैसे कैसे समझ के, ठीक है, ट्रिक्स से, ठीक है। नाउ तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक हमारे पास 6 रेशियोज है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, मैंने बोला साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ये जो थीटा है बेटा ये होता है हमारा एंगल, ठीक है। ये थीटा क्या है, ये एंगल है। तो हम थीटा को अभी यहां पर लेंगे, यहां पर लेंगे, यहां पे हमारा बेटा क्या है, थीटा है, ठीक है। नाउ जब ये थीटा यहां पर है तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि अगर आप थीटा यहां लोगे तो परपेंडिकुलर बेटा इसके सामने होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर की पोजीशन अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो जाएगी, परपेंडिकुलर की पोजीशन अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखनी है, स्टार बनाकर लिख लेना कि थीटा के अपोजिट साइड में जो हमारे पास होगा वो होगा बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के अपोजिट में जो होगा वो साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मान लो मैंने एक ये सेम डायग्राम लिया ABC, जिसमें यहां पे हमारे पास 90 डिग्री है, लेकिन मान लो मैंने अब की बार यहां से बोला यहां थीटा है, ठीक है, यहां पर थीटा है। तो यहां पर थीटा है तो बेटा इसके हिसाब से ये जो सामने वाली साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस रहेगा। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड है। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर का पोजीशन चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू थीटा। अगर थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर इधर होगा, और अगर थीटा ऊपर है तो परपेंडिकुलर नीचे होगा, बेस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू थीटा हमारे परपेंडिकुलर का पोजीशन चेंज होता रहता है, इसे आपको याद रखना है। क्लियर है ये चीज? देन ठीक है, हमने यहाँ पे 6 रेशियोज पढ़े, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, एक एक चीज हमने समझी। चलिए तो इसे राइट डाउन कर लीजिए, देन हम करते हैं आगे बात। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो हमने अभी जो बात करी थी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये हमारे पास क्या थे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। मगर एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या हमारे पास इनका फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। हमने जो अभी लिखा था वो इनका हाफ नेम था, ठीक है। सो अगर मैं इसको फुल फॉर्म में लिखूंगा तो हमारे पास साइन आएगा बेटा SINE, साइन थीटा, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देन होता है बेटा कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, देन होता है टेंजेंट थीटा, देन टेंजेंट थीटा, देन कोटेंजेंट थीटा, देन होता है बेटा साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट थीटा, एंड देन लास्ट होता है बेटा कोसीकेंट थीटा, ठीक है। साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट और कोसीकेंट, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हम यहाँ पे इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। सो देखिए साइन थीटा SINE साइन थीटा, इसको लिखते हैं बेटा साइन थीटा, ठीक है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा से, देन ये होता है हमारा टेन थीटा, देन ये होता है हमारा कॉट थीटा, और ये हो जाता है हमारा सेक थीटा, एंड देन लास्ट ये होता है बेटा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। सो ये हमारे पास इसकी हेल्प से हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये पढ़ेंगे, बट इनके फुल फॉर्म्स भी आपको पता होने चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत आगे ना आए किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसे राइट डाउन करिए। देन नाउ यहां पर हमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिस पे डिस्कशन करना है। तो देखिए हमने लिखा कि पीबीपी अपॉन HHB, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने बोला सर P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा। देन B अपॉन H क्या होता है, B अपॉन H होता है कॉस थीटा।
देन tan को हमने बोला p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन cot क्या होता है, इसका उल्टा b अपॉन p। देन sec क्या होता है बेटा, h अपॉन b, h अपॉन b, ठीक है। और लास्ट हमारे पास हो जाता है h अपॉन p, रिवर्स करना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हमने बोला साइन p अपॉन h है, cos b अपॉन h है, tan p अपॉन b है, cot b अपॉन p है, sec है h अपॉन b और cosec है h अपॉन p। अब आप ध्यान से देखो, साइन और cosec में रिलेशन देखो, साइन और cosec में रिलेशन देखो। साइन है बेटा p अपॉन h, cosec है h अपॉन p, p अपॉन h अपॉन p, रिवर्स है ना, एक दूसरे के रिवर्स है ना। तो इसका मतलब सर साइन जो होता है वो cosec का रिवर्स होता है, ठीक है। साइन और cosec आपस में लिंक है। उसी तरीके से देखो b अपॉन h, h अपॉन b, b अपॉन h और h अपॉन b। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटा cos थीटा किससे रिलेटेड है, sec थीटा से, ठीक है। sec थीटा का रिवर्स है। और हमारे पास tan को देखो p अपॉन b, b अपॉन p, p अपॉन b, b अपॉन p, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। सो जो हमारा tan है बेटा, tan है वो क्या होता है, cot का रिवर्स होता है। सो यहां से इसको याद कर लो, साइन cosec का, cos sec का और tan cot का आपस में रिलेशन होता है। सो यहां से हमारे पास आएगा देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, इसको 1 के अपॉन में भेज दो, तो साइन इक्वल टू 1 अपॉन cosec, ठीक है। cos इक्वल टू 1 अपॉन sec हो जाएगा, 1 अपॉन sec हो जाएगा। और tan इक्वल टू 1 अपॉन cot हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लो, बहुत इजी है। साइन के इक्वल में 1 अपॉन cosec, cos के इक्वल में 1 अपॉन sec, tan के इक्वल में 1 अपॉन cot। अब उल्टा करना है, उल्टा क्या करेंगे, cot इक्वल टू cot के इक्वल में इसको भेज दो 1 अपॉन tan, ठीक है। सबको 1 के अपॉन में भेज दो। sec इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos, ठीक है। और लास्ट बचा cosec हो जाएगा 1 अपॉन sin, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास ये फॉर्मूले बन गए 6 जो हमारे आगे काम आएंगे। साइन इक्वल टू द 1 अपॉन cosec, साइन इक्वल टू द 1 अपॉन cosec, cos इक्वल टू द 1 अपॉन sec और tan होता है 1 अपॉन cot, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले आऊं, तो यही तो बनेगा, सॉरी ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो cosec ऊपर आ जाएगा, sin नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर इसको नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा, और इसको ऊपर इसको नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास साइन cosec का रिवर्स होता है, cos sec का, tan cot का, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के ऊपर। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 1, जिसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और बाकी के रेशियोज निकालने हैं। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है, गिवन tan a इक्वल टू 4/3। सो सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पे। इसी पे बेस्ड हम फिर क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में। तो इसे समझ लो, एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी। तो हमें गिवन है tan a इक्वल है 4/3, ठीक है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। सो एंगल ए के हमने यहाँ क्या लिखा था, थीटा। सो थीटा की जगह बेटा हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है। एंगल ए के लिए हमें क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। मतलब हमें साइन कॉस tan तो दे रखा है, कॉट सेक कॉसेक ये 5 निकालने हैं। साइन कॉस कॉट सेक कॉसेक ये 5 रेशियोज निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा बनेगा हमारे पास, वही जस्ट अ मिनट, ट्राइंगल बनेगा बेटा हमारे पास वही राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, सो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसके अंदर हमें नेमिंग करनी है। तो मैं ट्राइंगल की नेमिंग कैसे करूंगा, देखो ध्यान दो। हमें क्या दे रखा है, tan a, तो बेटा मैं a को यहां पर लूंगा, ठीक है। अब आप b और c को, b को यहां ले लो चाहे यहां ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया bc। मैंने यहां a क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो थीटा होता है ना बेटा, थीटा वो हमें a दे रखा है। हमारा थीटा जो होता है वो a दे रखा है, तो इसलिए मैंने इसको यहां लिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारा स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। मतलब जिसमें हमारे पास हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस इसी फॉर्मेट में होता है। तो मैंने इसलिए a को यहां ले लिया ताकि कोई दिक्कत ना आए। हमें पता है कि थीटा के सामने क्या होता है बेटा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था। अब सुनो मेरी बात, tan a इक्वल टू 4/3 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, पीबीपी अपॉन एच बी से। और देखो बहुत ध्यान से, पहला होता है p अपॉन एच, इसको बोलते हैं साइन, फिर होता है b अपॉन एच को बोलते हैं कॉस,
और जो थर्ड वाला होता है बेटा P अपॉन B, इसको बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। अभी अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। सो tan थीटा होता है बेटा P अपॉन B। सो tan थीटा होता है P अपॉन B। क्या होता है? P अपॉन B। इसका मतलब परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है। इसका मतलब परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है। तो मुझे दो साइड्स पता चल गई, दो साइड्स पता चल गई। अब मेरे को क्या करना है? थर्ड साइड पता करनी है। जब आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होगी तो आप चाहे जो रेशियो निकाल सकते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे कोई भी रेशियो हो। सबका सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटा? आपको यहाँ पे तीनों साइड्स फाइंड करनी है। सो हमें दो साइड्स ऑलरेडी पता है, हमारा परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज मुझे क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। सो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कैसे निकालेंगे? आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर कितना बेटा? 4 है, तो यहां आ जाएगा 4 का स्क्वायर, देन बेस है 3 का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 4 4 16, 3 3 9। यहां पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 25। कितना आ जाएगा बेटा? 25 आ जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है? अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा बेटा? रूट लग जाएगा। ठीक है, जब आप स्क्वायर रिमूव करते हो तो सामने वाली वैल्यू पे स्क्वायर रूट आ जाता है। और 25 किसका स्क्वायर है बेटा? 5 का। 5 5 से 25 होता है। सो रूट 25 5 हो जाएगा। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बेटा? हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 5 आ गया। अब ये 5 आया है हमारे पास, तो अब हम जो चाहे वो रेशियो निकाल सकते हैं, जो चाहे वो रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P अपॉन H। क्या होता है? P अपॉन H। ठीक है, नाउ P क्या है? P क्या है? P है सर 4, P है 4 और H कितना आया? H आया 5, से रख देंगे 5। ठीक है, देन cos थीटा कॉस होता है B अपॉन H। ठीक है, B क्या है? B है सर 3, B है 3 और हाइपोटेन्यूज 5। देन साइन कॉस tan हमें पहले से पता है। थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, थीटा नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे? A यूज करेंगे, A। ठीक है, A साइन है, कॉस है, tan है, कॉट A यहाँ यूज करेंगे, कॉट A। एंगल थीटा की जगह A रखना है आपको। ठीक है, A। अब कॉट क्या होता है बेटा? tan का रिवर्स होता है, tan का रिवर्स होता है B अपॉन P। ठीक है, देखो साइन कॉस tan, फिर उल्टा करते हैं B अपॉन P, कॉट इसको उल्टा करते हैं sec और इसको उल्टा करते हैं cosec। सो B अपॉन P बेटा इसका उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 4। साइन और cosec एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, cos और sec एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, tan और cot एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, देन साइन cos cot निकाल लिया, tan है ही। अब बचा sec a क्या होता है? sec a बेटा इसका रिवर्स होता है h अपॉन b। ये मैंने अभी आपको लिखवाए थे, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, इसको याद रखो, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, h अपॉन b, h है बेटा 5 और b है हमारा 3। देन लास्ट हमारा होता है बेटा cosec a। ठीक है, cosec क्या हो जाएगा? h अपॉन p, साइन का रिवर्स। ठीक है, h अपॉन p हो जाएगा 5 अपॉन 4। तो ये सारे हमारे क्या है बेटा? ये सारे हमारे क्या है? आंसर। ठीक है, इसे राइट डाउन करिए। देन हम करते हैं एग्जांपल नंबर 2। बात करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 2। इफ एंगल B एंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इक्वल है साइन Q के। गिवन क्या है हमें? हमें गिवन है साइन B इक्वल है बेटा साइन Q के। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे दो एंगल है B और Q, हमें लाना क्या है? हमें टू प्रूव हमें प्रूफ करना है बेटा एंगल B जो है इक्वल है एंगल Q के। ठीक है, साइन B इक्वल है साइन Q के, तो हमें दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? एक डायग्राम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो हम एक ट्राइंगल लेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हम एक ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला। अब इस ट्राइंगल में देखो हमारे पास ये क्या है बेटा? ये होता है थीटा।
भाई ये है थीटा, साइन थीटा बोलते हो ना, तो ये थीटा है आपका। अब थीटा कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो थीटा यहाँ तो कभी आएगा नहीं, तो थीटा या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब सुनो, बी, साइन बी, तो इसको एक काम करो यहाँ ले लो, ठीक है, बी को यहाँ ले लो, और साइन क्यू, क्यू को एक काम करो यहाँ ले लो। आपको थीटा लेना ना, तो थीटा या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो मैंने मान लिया एक थीटा हमारा यहाँ है जो कि है बी, और एक थीटा हमारा यहाँ है जो कि है क्यू, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दो, लेट एक्स दे दिया हमने, तो मेरे पास ट्राइंगल है बी एक्स क्यू, ठीक है, बी एक्स क्यू, फ्रॉम ट्राइंगल बी एक्स क्यू, जो कि हमारा क्या है बेटा, राइट ट्राइंगल है। अब सुनो मेरी बात, हमें क्या बोल रहा है, साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, यहां देखो साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको बेस। लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू थीटा आपका ये चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, सिस्टम चेंज हो जाता है। अब सुनो मेरी बात, मैं इस डायग्राम को 2 बार बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखो, हम ले रहे हैं बी एक्स और क्यू, इसी ट्राइंगल को मैंने इधर बनाया है, ठीक है। अब सुनो, यहां पे क्या है बेटा, यहां पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। एक बार हम इसके हिसाब से काम करते हैं, इसके हिसाब से मान लेते हैं हमारा थीटा यहां पर है, थीटा क्या है हमारा, यहां पर है, तो इसके एक अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस यहां होगा। अच्छा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इधर होगा, हाइपोटेनियस इधर होगा, और नीचे क्या होगा, इधर बेस होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास साइन क्या होता है, हमारे पास रेशियो क्या होता है, पीबीपी अपॉन एच बी। अच्छा, P अपॉन बी साइन होता है, P अपॉन बी साइन होता है, तो देखो यहां लिखेंगे P अपॉन बी, साइन इधर भी है, सेम P अपॉन बी, लेकिन दोनों के लिए P अपॉन बी अलग अलग होगा, क्योंकि एंगल अलग है। B के हिसाब से P अपॉन बी अलग होगा, Q के हिसाब से P अपॉन बी अलग होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। B के हिसाब से परपेंडिकुलर इधर होगा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर क्या होगा, XB, परपेंडिकुलर क्या होगा, XB, परपेंडिकुलर क्या होगा, XB, ठीक है। बेस क्या होगा, सॉरी XQ, ये है XQ, जस्ट अ मिनट। सो परपेंडिकुलर है XQ, ठीक है, XQ अपॉन बेस क्या होगा, XB, बेस क्या होगा, XB, ठीक है। ये हमारा साइड है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हो गया XQ और बेस हो गया XB। अब साइन Q के हिसाब से देखेंगे वापस से, BQ और ये हमारा X, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपका थीटा इधर है, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर कहां होगा, सर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होगा इधर, तो बेस हो जाएगा इधर, ठीक है, बेस हो जाएगा इधर, और हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं गलती कर रहा हूं, साइन तो P अपॉन एच होता है ना, जस्ट अ मिनट, साइन तो P अपॉन एच होता है ना, यहां पे मैंने गलती कर दी, हाँ देखो P अपॉन एच, सो P अपॉन एच इसके हिसाब से P था XQ, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, BQ, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू Q, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये XB, और हाइपोटेनियस क्या होगा, वही सेम QB या BQ, ठीक है, QB बोलो चाहे BQ बोलो, एक ही बात है। अब सुनो मेरी बात, यहां पे हमने 2 ट्राइंगल लिए, दोनों एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने साइन B की वैल्यू निकाली, साइन Q की वैल्यू निकाली, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। मुझे बताओ क्या ये दोनों कट हो जाएंगे, हाँ सर, अपॉन में सेम वैल्यूज कट हो जाती है, सो BQ से BQ कट हो जाएगा, हमारे पास आएगा XQ इक्वल आ जाएगा XB के, XQ कहां है, XQ ये रहा, ठीक है, और XB कहां है, ये रहा। इसका मतलब ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। XQ अगर XB के इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो गया। इसका मतलब हैंस यहां पे क्या लिखेंगे, टू साइड्स आर इक्वल, हैंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ये हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, स्केलन जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती है, दूसरा होता है आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, जैसे यहां पर हो गई, और तीसरा होता है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। सो यहां पे 2 साइड्स इक्वल है, इसलिए हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है।
तो इस साइड के अपोजिट में ये और ये साइड इक्वल है ना, इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है? इस साइड के अपोजिट में है सर एंगल बी, एंगल बी। और इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है? इस साइड के अपोजिट में है एंगल क्यू। सो यहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं, मान लो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट में जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और इसके अपोजिट में ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें यही तो लाना था कि ये दोनों एंगल इक्वल है, हो गया हमारा काम, एंगल बी क्यू के इक्वल है। जैसे ही साइड्स इक्वल होगी वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कौन सा एंगल? उन दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल है, ठीक है। तो इस साइड के अपोजिट में ये एंगल आएगा और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल आएगा। सो एंगल बी और क्यू क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन लिखना है, चलो लिख दो, लिख दो। इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स हैज इक्वल अपोजिट, इक्वल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और यहां पे हमने इस चीज को कर लिया बेटा प्रूफ, ठीक है। सो बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में आने लायक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 3, सो एग्जाम्पल 3 है कंसीडर ट्राइंगल एबीसी। सो हमें ट्राइंगल दे रखा है बेटा एबीसी, ठीक है। इसमें हमारा थीटा कहाँ है? बी पे है, और ये क्या होगा बेटा हमारा? ये क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है। थीटा कहाँ है? यहाँ है। अच्छा थीटा अगर इधर है तो सुनो मेरी बात, हमारा हाइपोटेनियस ये होगा। थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और बेस हमारा यहाँ होगा, ठीक है। ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब सुनो मेरी बात, हमें क्या बोल रहा है? हमें गिवन है ए बी 29 है, ठीक है। ए बी कितना है बेटा? 29 है, ठीक है। और बी सी कितना है? बी सी कितना है? बी सी कितना है? बी सी है 21। सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से देखेंगे। ए बी 29 है, ए बी ये कितना है बेटा? 29 है, ठीक है। हाइपोटेनियस 29 है। बी सी 21 है, बी सी मतलब बेस हो गया, ये 21 है, ठीक है। मतलब हमें परपेंडिकुलर पता नहीं है। सर परपेंडिकुलर पता नहीं है तो परपेंडिकुलर निकालेंगे। जब तक आपको ये तीनों साइड्स पता नहीं है, आपको निकालनी है। तीनों साइड्स आते ही आपका काम आसान हो जाएगा। सो वही सेम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। हाइपोटेनियस कितना है बेटा? 29 है। हाइपोटेनियस कितना है? 29 है। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता नहीं है। बेस कितना है? बेस है सर 21। 29 का स्क्वायर क्या होगा? 29 का स्क्वायर क्या होगा? 9 9 जा 81, ठीक है। 9 9 जा 81, देन 2 2 जा 4। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 841, ठीक है। इसका स्क्वायर आएगा बेटा 841, ठीक है। 841 परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है बेटा 441, ठीक है। ये हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूं। नाउ देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 841 माइनस 441। अगर आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास यहाँ बचेगा बेटा 400। क्या बचेगा? 400। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा सर? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट लगेगा 400 पे। अच्छा 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। सर 20 जा 400 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 20। सो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया? परपेंडिकुलर कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। अब हम यहाँ पे सवाल को शुरू करेंगे। सबसे पहला हमें बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बताओ। सबसे पहला हमें बोल रहा है कॉस
स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, इसका वैल्यू बताओ, इन दोनों का सम क्या होगा। तो देखो बात ध्यान से, देखो बात ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा कॉस क्या होता है, पहले तो ये रेशियो लिखो, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो P अपॉन एच क्या होता है, P अपॉन एच क्या होता है, P अपॉन एच होता है साइन, ठीक है, और B अपॉन एच क्या होता है, कॉस, कॉस। सो B अपॉन एच तो होता है बेटा कॉस, B अपॉन एच तो होता है कॉस, और P अपॉन एच क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, B कितना है, B कितना है, B कितना है 21, B कितना है 21 अपॉन अपॉन हमारे पास H कितना है 29, 29 इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस P कितना है, P है सर, P है हमारे पास आया 20 अपॉन H कितना है बेटा 29 इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहां पे हम इसको ऐड करेंगे, यहां पे हम इसको ऐड करेंगे, तो देखो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से, 21 का स्क्वायर होता है बेटा 441, ठीक है, 29 का हमने अभी निकाला था, ये था 841 प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 400, ठीक है, और 29 का अगेन 841। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे, इधर कर लेते हैं, चलो सॉल्व, एलसीएम लेंगे, ठीक है। सो एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, जस्ट अ मिनट। सो अगर हम यहाँ पे बेटा एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, 841 और 841 का एलसीएम क्या आएगा, 841 आएगा सर, ठीक है, दोनों सेम है तो सेम ही आएगा एलसीएम। नाउ ये दोनों हमारे पास प्लस हो जाएंगे, एज इट इज 441 प्लस 400, ठीक है, एलसीएम लेने भी आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 841 अपॉन 841, जो कि हमारे पास कट हो जाएगा और वैल्यू आएगी 1, ठीक है। सो हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। अब इसी सवाल को करने का मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, लेकिन बाद में, ठीक है, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, वो भी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन वो हम तब बात करेंगे ना जब आप चीजें सीखने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, जब आप आगे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे मेरे साथ, धीरे धीरे ट्रिक्स को सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, हम इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम वैसे ही बता देंगे, ठीक है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए, तो सेकंड पार्ट है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू क्या है सर, कॉस का वैल्यू है 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, ठीक है, 21 अपॉन 29, 21 अपॉन 29, ये तो हमारे कॉस का वैल्यू है, और इसका वैल्यू है बेटा 20 अपॉन 29, ठीक है, इसका वैल्यू है 20 अपॉन 29, ठीक है, कॉस का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू है 21 अपॉन 29 और साइन का है 20 अपॉन 29, ठीक है, यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, अगेन वही स्क्वायर करेंगे। सो हमारे पास इसका स्क्वायर आएगा बेटा 441 अपॉन 841, ठीक है, माइनस 400 अपॉन 841। अगेन सर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सो ये आएगा 841, ये हो जाएगा बेटा 441 माइनस 400, सो यहां पे इसको माइनस करने पे आ जाएगा 41 अपॉन 841, ठीक है, माइनस करोगे तो ये बचेगा, नाउ ये कट नहीं होगा, सो यही आपका क्या है बेटा आंसर है, ठीक है। सो यहां पे हमने दोनों पार्ट्स कवर कर लिए, ठीक है, तो पहले आप इसे राइट डाउन करेंगे एंड देन इसे राइट डाउन करेंगे, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, हमारा जो एग्जाम्पल होगा नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। चलिए इसे राइट डाउन करिए। देखो मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन पता है टफ काम करने में ज्यादा मजा आता है। अरे आसान काम करने में क्या मजा है मुझे बताओ, जो काम चुटकियों में हो जाए उसमें क्या मजा है। जब तक आपको आपका दिमाग ही यूज नहीं करना पड़ रहा, आपको मेहनत ही नहीं लग रही, तब तक कोई मजा नहीं है काम करने का, ठीक है। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी मतलब एकदम अंतरात्मा से जुड़ जाए, मतलब एकदम अंदर से आना चाहिए कि यार करके दिखाना है, ठीक है, तब आता है मोटिवेशन। अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, बाहर से लोगों को सुन के मोटिवेशन नहीं आना चाहिए। बाहर से सुनोगे फिर तो गुब्बारा की तरह फूल जाओगे और 2 दिन बाद वापस खुश हो जाओगे, लेकिन अगर अंदर से आपका जो आपकी जो सोल है वही अगर आपको मोटिवेट करेगा ना हर दिन,
तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अंदर से कभी भी आप कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। हाँ, बाहर से आपका शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आपका अंदर वाला जो इंटरनल फेज है ना, वो 100% क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तब आप जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये चैप्टर क्या चीज है, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन करिए। चलिए सो बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, सो हमें ट्राइंगल लेना है एक एबीसी, ठीक है। ट्राइंगल लेना है एबीसी। कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल एबीसी। राइट एंगल एट बी, इसे पढ़ो, राइट एंगल एट बी, मतलब 90 डिग्री वाला पॉइंट हमें बी पे रखना है, ठीक है। ये जो 90 वाला एंगल है बेटा, वो बी पे रखना है। अब बाकी आप ए और सी कहीं पर भी लिख सकते हो, ए और सी कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं यहां पे ले लेता हूं ए, बी और सी, ठीक है। जब आपके पास सिंगल एंगल हो तो आप हमेशा उसको यहां रखो, क्योंकि हमारा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ये हमारा एक बोल सकते हो स्टैंडर्ड डायग्राम होता है, ठीक है। सो ये हमारा बेटा हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। भाई क्या बोल रही है, tan ए हमारा थीटा है, मतलब हमारा थीटा यहां पर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर इधर होगा, ठीक है। नाउ हमें क्या गिवन है, देखेंगे बहुत ध्यान से। हमें गिवन है tan A इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है ये। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो निकालते हैं, क्या करेंगे। tan क्या होता है बेटा, tan क्या होता है, देखो, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। साइन कॉस tan क्या होता है, ये होता है, ठीक है, P अपॉन बी। सो देखो यहां लिख लो P अपॉन बी। अब समस्या क्या है सर, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। P तो मान लो 1 हो गया, B क्या होगा, कुछ नहीं है, तो 1 लिख लो नीचे। भाई 1 किसी भी नंबर के नीचे तुम लगा सकते हो, बात समझ में आ रही है। 1 किसी भी नंबर के नीचे लगा सकते हो। सो हमारा P भी 1 है, हमारा P भी 1 है, B भी 1 है। H निकालना है सर, H निकालना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है सर। फॉर्मूला लगा दो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर भी 1 है सर और बेस भी 1 है सर, दोनों 1 1 है सर, बहुत ही आसान। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा √2, क्या आ जाएगा बेटा, √2। सो h का वैल्यू कितना आ गया, h का वैल्यू आ गया सर मेरे पास √2, ठीक है, √2 आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले साइन का वैल्यू निकालना है, फिर कॉस का वैल्यू निकालना है। साइन a क्या होगा और कॉस a क्या होगा, देखेंगे बहुत ध्यान से। साइन क्या होता है, साइन होता है बेटा P अपॉन H और कॉस क्या होता है, B अपॉन H, ठीक है। साइन होता है P अपॉन H, कॉस होता है B अपॉन H, ठीक है। वो याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, उससे लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। P कितना है बेटा, P है 1, H कितना है √2, B कितना है अगेन 1 और ये √2। तो ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है पता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। बात समझ रहे हो, ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जब आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल होगी तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इसलिए रेशियो सेम आ रहा है इन दोनों पे। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ये हमें लाना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1, ये लाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो बहुत ध्यान से। 2 sin a कितना है 1 अपॉन √2, sin a कितना है 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई cos a कितना है अगेन 1 अपॉन √2, ठीक है। इसको सॉल्व करके 1 आना चाहिए। अच्छा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, देखो 2 1 2, 2 1 2, ये तो 2 हो गया ऊपर। भाई 2 1 2, 2 1 2, ऊपर तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा नहीं आएगा। रूट में सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होने पर रूट हट जाता है। सो √2 को √2 से करोगे 2 आएगा। मान लो यार √3 होता, इधर भी √3 होता तो 3 आता, √5 होता तो यहाँ 5 आता। दो सेम नंबर्स अगर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट हट जाता है। नाउ ये इससे कट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगा 1 और हमें 1 ही लाना था। सो ये हो गया बेटा हमारा वेरीफाई। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
इसे राइट डाउन करिए। देखो पता है सोशल मीडिया पे ना दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के। पहले वो होते हैं बेटा जो क्रिएटर होते हैं, मतलब जो कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, और दूसरे होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, मतलब वो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, सारे दिन बैठे बैठे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, ना तो कुछ सीख रहे हैं ना कुछ बना रहे हैं, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बताओ उनका फ्यूचर कैसा होगा? वेस्ट होगा, सीधी सी बात है। आपका आने वाला हर पल क्या है बेटा? आज के डिसीजन का परिणाम है। आपका आने वाला हर जो कल है वो आज के डिसीजन का परिणाम है। तो अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया कि मुझे टाइम वेस्ट करना है, तो आपका आने वाला जो कल होगा वो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपने एक सही डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे चीजें सीखनी है, मुझे कुछ नया सीखना है, अपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो ये जो आपका डिसीजन होगा ये क्या होगा? आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। अब ये बातें सबको पता होती है, लेकिन पता होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं? हमेशा लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो आपको सही गलत क्या है इतना पता रखने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। एक्शन लेने से रिजल्ट आता है, बैठे रहने से रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। सो एक्शन लेना पड़ता है अगर अपनी सिचुएशंस को, अपने फ्यूचर को चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। फॉर बोथ RBSC एंड CBSC। तो इसे हम इस कलर में सॉल्व करेंगे। चलो देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P, बेटा यहां पे राइट एंगल है, मतलब यहां पे 90 डिग्री है, ठीक है, बात समझ रहे हो। OP7 है, हमें गिवन है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, गिवन है। और हमें गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? OQ माइनस PQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इस सवाल को ऑब्जर्व करना, देखो ऑब्जर्व करके अगर तुम सवाल करोगे ना तो मैं अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि मैथ सॉल्व कैसे होती है। तुम पता है सवाल को ऑब्जर्व करते ही नहीं हो, हर सवाल से तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा लोगे ना तो तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाएगी कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मैं नहीं भी कराऊंगा ना तो भी तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि सवाल को करना कैसे है। क्यों? क्योंकि तुम ऑब्जर्व करने लग जाओगे। जब ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन से तुम्हारे माइंड का, है ना, सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगा। सवाल को जब ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सवाल को कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है। नाउ तो देखो OP कितना है बेटा? 7 है। अच्छा OP कहां दिख रहा है? OP तो इसमें कहीं है ही नहीं, OP तो इसमें कहीं है ही नहीं। अच्छा OQ माइनस PQ, OQ या कुछ दिक्कत है इसमें, राइट एंगल एट P, यहां पे Q है तो यहां पे O होगा, सॉरी, ठीक है, यहां पे O होगा। चलो तो इसे O ले लेते हैं। सो हमारा OP कितना होगा बेटा? 7 होगा। OP मतलब ये कितना है? 7 है। और हमें क्या बोल रहा है? OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। अच्छा अभी तक हमने जितने सवाल किए मुझे बताओ क्या तुम्हें पहले से पता था दो साइड्स? क्या तुम्हें पहले से पता था दो साइड्स? देखो यहां दोनों साइड पता थी, ठीक है। और देखो यहां पे भी हमें दोनों साइड्स पहले से पता थी, हमें सिर्फ एक साइड निकालनी थी, ठीक है। और देखो सवाल ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूं, यहां पर भी, चलो यहां तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जहां पे वैल्यूज दे रखी है देखो यहां पे भी हमें दोनों साइड्स पता थी, ठीक है, ये और ये पता थी। तो आप ऑब्जर्व करो सवाल को कि आपको हमेशा दो साइड्स पता होती है, लेकिन इस सवाल में अलग क्या है? मेरे को सिर्फ ये एक ही साइड पता है, दूसरी साइड पता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? हम एक साइड को कुछ मान लेंगे, ठीक है। कैसे? देखो ये जो PQ है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं x, लेट PQ इक्वल टू x, ठीक है। आप हमेशा इसको, ये जो सेकंड वाला होगा ना, ऐसा सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएगा, उसको सॉल्व करना, इसको कराने के बाद में आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। सो आपको यहां पे जो दे रखा होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस हो, इसी को आप x मान लेना, ठीक है। आपने x मान लिया, चलो यहां पे रखेंगे x, OQ माइनस x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको सेव कर देता हूं। हाँ सो देखो यहां पे हमने x रख दिया, इसको हम उधर भेज देंगे। सो OQ इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, सो आएगा बेटा 1 प्लस एक्स। कितना आ जाएगा? OQ आ जाएगा 1 प्लस एक्स।
अच्छा OP तो 7 है, ठीक है, OP कितना है, OP कितना है, OP कितना है 7 है, ठीक है। उसके बाद OQ, OQ कहाँ है बेटा, OQ ये रहा, ये है 1 प्लस x, ठीक है। और PQ कितना है, PQ कितना है, ये है x, ठीक है, ठीक है, बात समझ लो। अब सुनो मेरी बात, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं पहले तो ये तो हमारा बेटा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। अब देखो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सो हमें यहाँ पे दोनों ही साइड्स नहीं पता है, फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है 1 प्लस एक्स, तो यहां पे रखेंगे बेटा 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स, इसका करेंगे होल स्क्वायर, जस्ट अ मिनट। पी परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर है एक्स, परपेंडिकुलर है एक्स, तो यहां आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस है आपका 7 यहां रख देंगे 7 का स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, ये क्या है, ये बन रहा है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलो तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a मतलब 1 है और b मतलब x है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया, 2ab, ठीक है। नाउ x स्क्वायर एज इट इज रहेगा इधर, प्लस 7 7 जा 49, ठीक है, इधर की तरफ x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 7 7 जा 49। अब सुनो मेरी बात, इक्वल टू में सेम नंबर्स कट हो जाते हैं, इक्वल टू में सेम नंबर्स विद सेम साइन कट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। इक्वल टू में सेम नंबर्स विद सेम साइन कट हो जाते हैं, ये दोनों कट हो गए, तो हमारे पास बचेगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, x एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x प्लस 49 एज इट इज रहेगा, इधर 49 एज इट इज रहेगा, 1 को उधर भेज देंगे, सो 2x इक्वल टू 49 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा मुझे बताओ, 48 बचेगा, 48 बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 2 को नीचे ले जाएंगे, सो x इक्वल टू 48/2, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, ये कट हो जाएगा इससे, सो x का वैल्यू आएगा 24, कितना आ जाएगा 24। अच्छा x क्या था, x था PQ, ठीक है, सो PQ कितना आ जाएगा, PQ आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, PQ कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अच्छा OQ कितना है, OQ ये रहा, देखो OQ ये रहा, OQ है, यहां लिख लेते हैं, OQ है 1 प्लस एक्स, OQ कितना है, OQ है 1 प्लस एक्स, सो यहां पे x का वैल्यू पुट करेंगे, OQ इक्वल टू 1 प्लस एक्स कितना है 24, सो OQ इक्वल हो जाएगा बेटा 25, OQ कितना हो जाएगा 25। सो इसके अकॉर्डिंग अब मुझे बताइए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है, हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ चुका है, हाइपोटेनियस आ चुका है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 7 है ही, और ये कितना आ चुका है 24 सेंटीमीटर आ चुका है, 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है ये, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। अब सुनो मेरी बात, साइन क्या होता है, साइन होता है P/H और कॉस क्या होता है B/H, ठीक है, वो PBP/HH भी से आप ये लिख सकते हो। क्यू कहां है, सर क्यू ये रहा, तो मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंगल क्यू है भाई, साइन थीटा यहां है मेरा, अभी बात समझो, थीटा यहां है, सो थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस कभी चेंज होता नहीं है। तो क्यू के अकॉर्डिंग थीटा यहां है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो साइन क्यू का वैल्यू हो जाएगा बेटा 7 इसके लिए परपेंडिकुलर है बेटा 7 और हाइपोटेनस कितना है 25, ठीक है, एक आंसर हमारा ये है। और कॉस क्यू के हिसाब से, कॉस क्यू अगेन क्यू के हिसाब से बात करेंगे,
तो हमारा बेस कहां होगा, अगर परपेंडिकुलर इधर है तो बेस इधर होगा, दैट इज 24/25। ठीक है, ये दोनों हमारे बेटा आंसर है। ठीक है, चलो सो यहां पे हो गया ये कंप्लीट, और बहुत ही प्यारा सवाल है, इसी पे डिपेंडेंट या बोल सकते हो बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो आपके बुक में गिवन है बिफोर दी एक्सरसाइज 8.1, नहीं आपकी एक्सरसाइज में ही गिवन है, 10th क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे राइट डाउन करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, और इसी तरीके से बहुत ही शिद्दत से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। हैव अ गुड डे।